उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों को लेकर स्पीकर ने जो फैसला लिया, उन्होंने जिस तरीके से 228 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, उसके बाद उनकी चर्चा हर ओर हो रही है। कुछ सकारात्मक चर्चाएं हैं तो कुछ नकारात्मक भी हैं। लेकिन स्पीकर होने से पहले रितु खंडूरी क्योंकि कोटद्वार से विधायक भी हैं, तो उनके कामकाज को बतौर विधायक भी परखा जा रहा है, देखा जा रहा है, हर पहलू पर बात हो रही है और अब तो उन पर कोटद्वार में ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। कि आज यहाँ विधायक किस तरह के आ रहे हैं, उनका कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ से विधायक का कोई लेना देना नहीं। पूरा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कब्जा कर पिताजी नैतिकता के पुरोधा है और वो अनैतिकता की मिसाल बन गई है। मेरा कहना है पत्रकार भाइयों, आप लोगों को लिखना चाहिए। मैं खुद फर्स्ट क्लास डिग्री होल्डर हूँ जर्नलिज्म में। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि कहीं अखबार में ये बात नहीं आती कि एक विधायक ने पूरा पीडब्ल्यूडी बंगला हड़प लिया। अरे भाई एक कमरा ले लेते। यहाँ से मुख्यमंत्री उनके पिताजी रहे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। विराट व्यक्तित्व, इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ लगी, यहाँ पर लगी हुई है। इतने विराट व्यक्तित्व कभी विधानसभा में उनकी मूर्ति होगी। उत्तराखंड के लिए उन्होंने कहा था, उत्तराखंड मेरे लिए जुनून है, हम याद करना चाहते हैं स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी को। अफसोस की बात है, आज इतने छोटे छोटे कद के लोग इतने ऊंचे पदों पर बैठे हैं, राज्य विधानसभा के स्पीकर हैं और इतना घटिया काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप यही लगाया है कि उन्होंने कोटद्वार में पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस कब्जा लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो सियासत का एक पहलू है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर यकीनन ये गंभीर मसला है। और स्पीकर होने के नाते जब वो नैतिकता की बातें करती हैं, तो क्या ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस कब्जा करना भी नैतिकता के दायरे में आता है? दूसरी ओर भर्ती वाला जो मामला है, उस पर भी सियासी सवाल बरकरार हैं। कांग्रेस का मत यह है कि हम किसी की नौकरी जायज़ के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन नौजवानों ने, नवयुवतियों ने जो वहाँ तरीका था उसी तरीके से नौकरी पाने की कोशिश की, एप्लीकेशंस लगा के। जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं, जिन्होंने ये नियुक्तियाँ दी या नियुक्ति करने के लिए जिन्होंने आदेश पारित किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उन गरीब लोगों के प्रति जो लोग दो रोटी के लिए वहाँ कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, और उन्होंने जो वहाँ तरीका अपनाया गया था एप्लीकेशन दे के नौकरी लगने का, उसी के तहत उन्होंने नौकरियाँ मांगी थी। अगर दोष है तो उन लोगों का है जिन्होंने बैकडोर से भर्तियाँ कराई और अपने परिजनों और रिश्तेदारों की नौकरियाँ वहाँ लगाने का काम किया। बैकडोर भर्ती विवाद इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा लगता नहीं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने नैतिकता का हवाला देकर 228 कर्मचारियों की छटनी तो कर ही दी है और इसकी अलग अलग पहलुओं पर चर्चा यकीनन होती भी रहेगी। लेकिन जिस तरीके के आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर लग रहे हैं, कोटद्वार विधानसभा में उन्होंने अगर पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस कब्जा किया है तो क्या वो इस पर सफाई देंगी? दूसरा पहलू ये भी है कि क्या अगर गेस्ट हाउस उन्होंने पूरा अपने अंडर लिया है तो क्या इस पर सरकार की भी सहमति है? और ये नैतिकता वाला पहलू कहां तक जायज है, ये भी बड़ा सवाल है।